नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। जैसा कि हम सभी को पता है कि नवरात्र शुरू हो गई है और इस बार की नवरात्रि कुछ मामूली नवरात्रि नहीं है, बहुत ही खास नवरात्रि है। इस वजह से आप इस नवरात्रि में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पौधे का जड़ का बहुत ही ज़बरदस्त मैं उपाय बताऊंगा। यदि आप इसको जानते हो, इसको कहीं देखे हो तो तुरंत इसको उखाड़ करके अपने घर पर लेके चले आना। और आज के इस वीडियो में मैं जो उपाय बताऊंगा ना, आप उसको कर लेना। वैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अलग अलग वृक्षों का अलग अलग तरीके से महत्व होता है और अलग अलग वृक्षों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। और आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बात करूंगा ना, वो पौधा कोई मामूली पौधा नहीं है। ये बहुत ही कीमती पौधा है। यदि सोने चांदी पैसे से तुलना की जाए तो भी कम लगेगा। ये आपके जीवन को, सारे के सारे दशा को ही बदल देगा। आपका भाग्य रातों रात चमक पड़ेगी, किस्मत यूं ही बदल जाएगी, दुर्भाग्य साथ छोड़ करके चली जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। बहुत ही किस्मत वाले को यह जो पौधा मिलता है, यह जो पौधा जिसके भी हाथ लग जाता है उसका जीवन यूं ही बदल जाता है। इस पौधे की प्रशंसा देवी देवताएं, ऋषि महात्माएं सभी लोग करते हैं तो भी थकते नहीं है। हर वेद पुराणों में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जिक्र किया गया। इसलिए यह पौधे को मामूली मत समझना। यह पौधा बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और वेद पुराणों में हर तरीके से, चाहे धर्म की दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे किसी तरीके से इस पौधे का बहुत ही महत्व होता है। वैसे हर प्रकार के पेड़ पौधों में कुछ न कुछ शक्तियाँ तो पाई ही जाती है, कुछ न कुछ तो गौड़ मौजूद ही होते हैं जो अनेक प्रकार के बीमारियों को ठीक कर देती है। जहाँ पर हमारे एलोपैथी दवाइयाँ नहीं काम करती है, वहाँ पर बस ये जड़ी बूटियाँ, ये पेड़ पौधे यूं ही जड़ से ही खत्म कर देती है। इस वजह से हमें पेड़ पौधों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं तथा अलग अलग देवी देवताएं अलग अलग पेड़ पौधों पर वास करते हैं। तो आज जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह कोई मामूली पौधा नहीं है, यह सफ़ेद कटेरी का पौधा है। जी हाँ, सफ़ेद कटेरी, इसमें कांटे पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो चमत्कारी प्रयोग आज मैं बताऊंगा ना, शायद आपको किसी ने बताया होगा। और इस बार की नवरात्रि में आज का जो भी मैं उपाय बताऊंगा, कम से कम कोई भी दिन आप एक बार जरूर कर लेना। कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इसके जड़ में पाए जाते हैं जो आपके जीवन के सारी की सारी स्थिति को बदल देता है। चाहे आप गांव में रहते हो चाहे शहर में हो, तो गांव में कहीं ना कहीं बाग बगीचे रोड के किनारे या रास्ते पर कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। शहर में हो तो थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, लेकिन गांव में हो तो बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। इस तो आज की वीडियो को अंत तक आप बने रहिए। इस वजह से मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप भी माता दुर्गा के भक्त हो तथा माता दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में जो मैं एक कटेरी का पौधे का कुछ चमत्कारी गुण बताएंगे ना, आप इसको सुन करके हैरान हो जाएंगे। वैसे ये जो कटेरी का पौधा होता है ना, दो रंग के पाए जाते हैं, दो रंग के। एक जो सफ़ेद कटेरी का पौधा होता है और एक जो नीले कलर का होता है। तो नीले कलर का सफ़ेद मतलब कटेरी का पौधा बड़े ही आसानी से गाँव में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सफ़ेद कटेरी का पौधा आता है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है और बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, जिसका किस्मत बदलने वाला होता है, जिसके ऊपर जो है माता रानी की कृपा होती है, उसी के हाथ ये सब पौधे लगते हैं। इस वजह से सफ़ेद यदि कटेरी का पौधा कहीं पर भी दिख जाए, वैसे तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो बस तुरंत उसको उखाड़ करके ला करके आप जो इस उपाय को कर लेना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आज अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो कम से कम ये तो जान सकेंगे, हाँ, सफ़ेदी कटेरी का पौधा कैसा होता है, इसके महत्व क्या होते हैं और इसका उपाय कैसे करना। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जहाँ पर भी आप देख लीजिएगा तुरंत उखाड़ करके इस उपाय को कर लीजिएगा। 100% है, आपको 100 नहीं 501% की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला नंबर की बात है कि जहाँ पर भी सफ़ेद कटेरी का पौधा मिलता है ना, उसका जहाँ पर भी जड़ होता है ना, उसके जड़ के नीचे कोई ना कोई खजाना छुपा होता है। पुराना गड़ा हुआ धन मिलता है, कुछ गट्ठर हो सकते हैं, कोई दबा हुआ सोने चांदी हीरे जवाहरात हो, कुछ ना कुछ जो है होता है। इस वजह से जहाँ पर भी ये आपको सफ़ेद पुष्प वाला अगर कटेरी का पौधा मिल जाता है तो बिना सोचे समझे उसको वहाँ से खन करके उसके नीचे जरूर ही देखना चाहिए, आपको दबा हुआ धन जरूर ही मिलेगा। खास तरीके से सफ़ेद कटेरी कहाँ पर मिलते हैं, या तो शमशान में आपको मिलेंगे, किसी की डेड बॉडी हो, कोई पुराना धन हो तो वहाँ पर वो दबा दिया रहता है, या किसी मंदिर के किनारे में, किसी मंदिर के प्रांगण में, ठीक है, वहाँ पर गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है, या किसी जंगल में
ठीक है, जंगल में, क्योंकि ऐसे ही कुछ खास जगह पर ये होते हैं, क्योंकि वहीं पर जो है ये गड़ा हुआ धन, दबा हुआ धन मिलता है। और ज़मीन में जहाँ पर भी दबा हुआ धन मिलता है उसी जगह ये सफ़ेद कटेरी के पौधे उगते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर की बात है कि अगर आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाते हैं, सफ़ेद कटेरी के अगर सफ़ेद पुष्प मिल जाते हैं, तो इसे उस पुष्प को ला करके आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है। इस पुष्प को बस समर्पित करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, दरिद्रता, कर्ज, बीमारी से कैसी भी समस्या हो, सारे के सारे समस्याओं को यूं ही हर लेती हैं और आपकी सारे के सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसके जड़ में जो है एक बूंद अमृत पाया जाता है। इतना जबरदस्त है, इसके जड़ में एक बूंद अमृत पाए जाते हैं। यदि कोई बहुत लंबे दिनों से बीमार व्यक्ति है, वो चलने में असमर्थ है, खाट पर लेटा हुआ है, वो चल नहीं सकता, टहल नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, आप इसके जड़ को ले जा करके बस उसको सिरहाने रख दीजिएगा, यकीन मानिए उसकी बीमारी यूं ही खत्म हो जाएगी। अगर वह किसी तंत्र बाधा से परेशान होगा, कोई बीमारी आई है, किसी तंत्र बाधा ने किया है, कोई तांत्रिक ने, तो अगर तंत्र बाधा से उसकी बीमारी साथ नहीं छोड़ रही थी, तो बस इसको उसके सिरहाने रख देने से उसकी तंत्र बाधा से मुक्ति मिल जाएगी और उसका रोग तो यूं ही खत्म हो जाएगा। इतना जबरदस्त होता है इसका जड़। अगर देखा जाए तो अगला नंबर का उपाय है, इसके जड़ को क्या करना है, एक लाल कपड़ा में लेकर के बांध लेना है। समझिएगा बातों को, इसके जड़ को लेकर के लाल कपड़ा में लेकर के बांध लेना है। लाल कपड़ा में बांधने के बाद इसको तकिए के नीचे रख देना है। ठीक है, तकिए के नीचे आप रखेंगे तो आप अपने बारे में, आपका अपना भूत देख सकते हैं, अपना भविष्य, वर्तमान, जो कुछ भी सब देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे का भविष्य देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। इसके जड़ को लेकर के लाल कपड़ा में लेकर के अपने दाहिने हाथ में रख करके, और एक जो है आपको मंत्र आता है, भूत भविष्य देखने वाले मंत्र आते हैं, जो आपको बड़ी आसानी से गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। आप उस मंत्र को लेकर के इससे सिद्ध कर लीजिए। अमावस्या के दिन या कोई खास त्यौहार के दिन जो है आप सिद्ध कर लीजिए। मात्र उस मंत्र को ज़्यादा बार नहीं पढ़ना, 1001 बार पढ़ना है। ठीक है, इसके जड़ को लाल कपड़ा में लेकर के आपको 1008 बार उस मंत्र को लेकर के पढ़ देंगे, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और बस इसके जड़ को लेकर के जिसका भी नाम और गोत्र बोलेंगे, उसका भविष्य जो आपके सामने दिखाई देने लगेगा, उसके बारे में सब कुछ आप बताना शुरू कर देंगे। इतना चमत्कारी ये उपाय होता है। अगर आप इसके जड़ को घिस करके, ठीक है, अगर आप इसकी जड़ को घिस करके अगर तिलक लगाते हैं तो आपको मन जो बहुत ही बेचैन रहता है, मन शांत नहीं रहता है, मन में अनेक प्रकार के बेचैनियाँ चलती रहती, सारे के सारे जो गुस्से होते हैं, क्रोध होते हैं, अशांत मन जो क्या होता है, शांत हो जाता है और सब कुछ क्रोध गुस्सा खो देते हैं और आपका मन शांत हो जाता है और अध्यात्म दृष्टि की तरफ जो है बढ़ चलता है। ठीक है, अगला नंबर का उपाय है कि आप क्या करिए, कटेरी का जड़ ले लीजिए। ठीक है, सफ़ेद कटेरी का जड़, सफ़ेद कटेरी के जड़ और बेल की जड़, ठीक है, तथा महुआ की जड़, थोड़ा थोड़ा लेकर के सफ़ेद कटेरी की जड़, महुआ की जड़ और बेल की जड़ को लेकर के आप अपने घर में दबा दीजिए। कहीं पर भी आप दबा दीजिए, कैसे भी आपके घर में तंत्र बाधा हो या कोई तंत्र बाधा करना चाहता हो, वो कुछ नहीं उसका जादू चल पाएगा और आपके घर में अस्थाई जो है लक्ष्मी का निवास होगा, धन की कमी नहीं होगी और आपके घर के जो भी लोग रहेंगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हर प्रकार से आपके घर में सुख समृद्धि मिलेगी। अगला नंबर का जो आखिरी उपाय है, ये आयुर्वेदा उपाय है। हर प्रकार से आप जो है दवा कराते कराते परेशान हो गए हों, तो आप जो को करना क्या है, आप इसके कटेरी के बीज को लाना है। ठीक है, दांतों में कैसा भी दर्द हो, ठीक है, तो आप इसके कटेरी के बीज को लाना है, इसको पीस करके, और जहां पर भी आपके दांतों में दर्द हो रहा है, दर्द वाले के स्थान पर तथा जिस दांत में दर्द हो रहा है उस स्थान पर पीस करके दबा लेना है। कुछ देर तक 10 से 15 मिनट आप दबाइए, वहां का दर्द ऑटोमेटिक यूं ही गायब हो जाएगा। और जो गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी सरल बात है। आप जो है इसके बीजों को लेकर के यदि आप धूम्रपान करने में प्रयोग कर लेते हैं, तो जब इसका स्मोक जो आपके गले में जाएगा या दांतों के बीच में जाएगा, तो दांत के कीड़े जो रहते हैं यूं ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जो सफ़ेद कटेरी का जड़ है
आप इस नवरात्रि में अगर आपको मिल जाता है तब तो समझ जाइए कि साक्षात माता दुर्गा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके हाथ पर है। इस वजह से आपके हाथ लगा है और आप जो इसका ज़बरदस्त उपाय ज़रूर ही कर लीजिएगा, जो कि आज के इस वीडियो में मैंने बताया। उनमें से कोई भी उपाय जो आपको ज़रूरत हो उस उपाय को कर लीजिएगा, आपके जीवन की सारी दशा बदल जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती है। हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, जिसमें से आज मैंने इस वीडियो में आपको सफ़ेद कटेरी के बारे में बताया है। और अगर आप इसका सही तरीके से विधिवत आप उपयोग करते हैं तो आपके जीवन की स्थिति बदल जाएगी। आपके जीवन के सारे कष्टों को माता दुर्गा यूं ही हर लेती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दुर्गा जरूर लिखिएगा।